आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं जया भारत, जिला संत कबीर नगर से। किसको दोष दिया जाए, किसको ना दोष दिया जाए, कहीं न कहीं वो दोष हमारे अंदर ही छिपा रहता है। जब हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं, जब अपने हम चरित्र से भटक जाते हैं, जब हम अपने व्यवहार से भटक जाते हैं, जब हम अपने आप से भटक जाते हैं। इसलिए हम जया भारत आप सभी को मोटिवेशन कहते हुए कहना चाहते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब मिल मिलाप कर रहो। कुछ कोई बुरा नहीं है, किसी का इतिहास बुरा नहीं है, अब कोई नहीं बुरा है। जब हम भटकने लगते हैं तो हम ही बुरा हो जाया करते हैं। मैं आप लोगों को बताऊं, मैं मुगल इतिहास पढ़ रही थी, उसमें हमने पढ़ा कि जहां गिर को उनके बेटे शाहजहां ने जेल में डाल दिया। जब शाहजहां युवा हुआ और उसने कहा ये राजगद्दी मुझे चाहिए, तो उसने अपने पिता को जेल में डालने का काम किया और औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में डालने का काम किया। तमाम ऐसे इतिहास बारे पढ़े हैं जो अपने चाचा की हत्या करके, अपने पापा की हत्या करके, अपने लोगों की हत्या करके लोगों ने सत्ता को हथिया लिया। आज हमारे संस्कृति में हमको सिखाया जाता है और कि माता पिता की सेवा करो। ये बहुत अच्छी हमारी संस्कार है और केवल हमारे सनातन में ही नहीं, इस्लाम में भी यही समझाया, हर धर्म में यही सिखाया जाता है। लेकिन उसी इस्लाम को, कट्टर इस्लाम को मानने वाले औरंगजेब और जहांगीर ने अपने पिता को, शाहजहां ने अपने पिता को क्या किया था? जेल में डालने का काम। किसी इस्लाम में ये थोड़ा लिखा गया है, कुरान में ये थोड़ा लिखा गया है कि कुर्सी के लिए, पद के लिए अपने हत्या कर दो। कहीं न कहीं ये इस्लाम पर धाग और धब्बा लग जाता है, क्योंकि ये लोग इस्लाम को मानने वाले थे। और हम सभी लोग कह देते हैं कि इस्लाम को मानने वाले माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं। अरे इस्लाम को मानने वाले में तो बाबा फरीद जैसे लोग पैदा हुए थे। इस्लाम को मानने वाले तो रहीम खान खाना जैसे लोग पैदा हुए, जो कृष्ण भक्ति की कितनी सुंदर व्याख्या की है। इस्लाम हो चाहे कोई भी धर्म हो, तो कहीं न कहीं हमारा सनातन भी अछूता नहीं रह जाता। जिस सनातन को हम सम्मान करते हैं, हम इस्लाम की दोष देते हैं, लेकिन दोष इस्लाम में भी नहीं है, व्यक्तिगत व्यक्ति में होता है। क्योंकि जिस सनातन में राम जैसे पुत्र हुए, भीष्म पितामह जैसे पुत्र, ध्रुव प्रहलाद जैसे पुत्र हुए, जिन्होंने अपने माँ बाप को कहने के लिए सारे जिंदगी कुंवारे रह गए, सारे माँ बाप के कहने से बन चले गए, उसी सनातन में कंस भी पैदा हुआ था। उसी सनातन में जरासंध भी पैदा हुआ था, जिसने अब जो ही 12 साल को हुआ अपने माँ बाप उग्रसेन को जेल में डालने का काम किया। जरासंध ने अपने पिताजी की बात को ना मानते हुए सारे लोगों को, सारे देश के कमजोर राजाओं को जेल में डालने का काम किया। और दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र महाराज जी जिंदगी भर समझाते रहे कि बेटा ऐसा मत करो, हिस्सा बांट दो। जिंदगी में कभी मानने का काम नहीं किया, पूरा वंश खत्म कर दिया। और उसी सनातन में अगर कहा जाए इन्हीं की परंपरा में, तो रावण महाराज जी के खानदान में मेघनाथ जैसा पुत्र पैदा हुआ, जिसने अपने पिता के कहने पर गला तो कटा दिया, रण क्षेत्र में जाकर मर गया, लेकिन बाप की बात से मुकरा नहीं, एक तिल हटने का काम नहीं किया। तो मैं किसको दोष दूं? तो इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि जो लोग दूसरों को दोष देते हैं, दोष सभी में है, लेकिन दोष को खत्म करना है तो सभी लोगों को अपनी मानसिक संतुलन सही करना होगा, अपने विचार सही करने होंगे, अपने व्यवहार सही करने होंगे, अपने खान पीन सही करने होंगे, अपने बोल भाषा सही करना पड़ना होगा, और अपना और दूसरों का इतिहास दे करके तालमेल करके कि कितने इतिहास के कारों ने कितना इनको गाली दिया है, कितना हमारे लोगों को गाली दिया है, ये देख करके, सच्चाई को जान करके तब जा करके हम किसी को कह सकते। मैं बताऊं, उग्रसेन महाराज जी जब जेल में थे, काली कोठरी में कंस डाल दिया था। जो उग्रसेन महाराज जी कितने लाड प्यार से कंस को पैदा किए थे, और मैं यही घटना महाभारत की छोटा सा आप लोगों को बता रही हूं। और जब पता चला कि कंस को किसी ने मार दिया, उग्रसेन महाराज जी को यह भी नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा, क्योंकि कंस कुछ भी पता होने नहीं देता था, केवल एक टाइम के लिए भोजन पहुंचा देता था और हाथों में जंजड़ी, पैर में जाड़ी,
डाल करके, जंजीर डाल करके उसी काल कोठरी में उग्रसेन महाराज जी का कोई गलती नहीं था, एकदम बिना गलती के थे। अब आप बताएं, जब उनको पता चला कि कंस की हत्या हो गई, कंस को किसी ने मार दिया, भागते भागते, क्योंकि उस तुरंत लोगों ने उनके काल कोठरी को खोल दिया और उस लहाज के पास आए, मैयत के पास आए, तब रोने लगे उग्रसेन महाराज जी ने। उग्रसेन महाराज रोते हुए कहा कि इसको किसने मार दिया? सबने कहा इसको मारने वाला ग्वाला पुत्र, यदुवंशी खानदान का कृष्ण कन्हैया कहा जाता है, नंद बाबा का छोरा है, उसने मारने का काम किया। युद्ध क्षेत्र में उससे युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध में, और कृष्ण नाम के एक छोटे से बच्चे ने मारने का काम किया, हम उसने मार दिया। इसको सुन करके उन्होंने कहा कृष्ण तुमने बहुत बड़ी गलती की। इसको मार करके सबने कहा कि जिस बेटे को जेल में डाल दिया था उसके लिए इतना गलती कृष्ण को दे रहे हैं। फिर उग्रसेन महाराज जी ने कहा मैं इसलिए नहीं गलती दे रहा हूं कृष्ण तुम्हारी कि तुमने इसको मारा, बल्कि मैं इसलिए तुमको उलाहना दे रहा हूं कि मैं प्रतिज्ञा किया था कि जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मैं कंस की अपने हाथ से हत्या करूंगा, दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं हुआ गुनहगार हूं, मैं हुआ पापी हूं, मैं हुआ अत्याचारी हूं, मैं हुआ दुष्ट हूं, जिसने कंस जैसे बच्चे को जन्म दिया और जो तमाम गौ की हत्या करता है, तमाम अनाथ बच्चों की हत्या कर देता है, अपनी बहन को जेल में डाल देता है, अपने पिता को जेल में डाल देता है, दुनिया में त्राहिमाम मचाया है। ऐसे पाप को जन्म देने का मैं ही भागीदार हूं, मैंने दिया है। और जब मैं मार देता तो मैं दुनिया को दिखाता जिसको मैंने जन्म दिया था, उस पापी को मैंने अपने हाथ से मार करके इस दुनिया को पाप से मुक्त करने का काम किया, इसलिए मैं तुमको उलाहना दे रहा हूं। सबने कहा कि सही बात है, आपका प्रतिज्ञा तो पूर्ण नहीं हो पाया। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि नाना श्री। जब नाना श्री कहा तो चौंक गए, कहा अरे तू मुझे नाना क्यों कह रहे हो? कृष्ण ने कहा कि जब मामा जी ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं 8 पुत्र को मार डालूंगा, उसी में से मैं एक पुत्र, अंतिम पुत्र मैं बच गया था। मैं नंद बाबा के घर पर जाकर के पला और मैं आपका 8वां नाती कृष्ण हूं। मैं कहीं न कहीं आपका खून हूं, आपका ही वंश हूं, आपका ही कुल खानदान हूं। मैं यदु कुल का एक आपका बच्चा हूं, आपका नाती हूं। उग्रसेन महाराज जी रोते हुए गले लगाते हैं, कहीं न कहीं तू मेरा खून है। मेरी हाथों में वो ताकत नहीं रह गई थी, मैं बुढ़ा हो चला था। इस काम को करने के लिए अगर प्रकृति ने, ईश्वर ने मेरे ही अंश को सौंपा है तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपने आप को समझता हूं। और आज मैं दुनिया से यह कहना चाहता हूं, आज दुनिया से ऐसा पापी गया, मैं पिता उग्रसेन आज इसकी मैयत पे इसको लालत भेजता हूं और कहता हूं कि जो लोग ऐसे पुत्र पैदा करते हैं, हाले पुत्र पैदा कौन कैसा करता है उनकी दोष नहीं रहती है, कभी कभी प्रकृति का ऐसा चाल चल ही जाया करता है। मैं क्या बताऊं, कितने अच्छे अच्छे लोगों के पास भी ऐसे ऐसे दुष्ट लोग पर, और कितने माँ बाप गलत हैं, उनके पास अच्छे पुत्र पैदा हो जाया करते हैं, पुत्रियां हो जाया करती हैं। इस पर किसी को दोष नहीं होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बेटा तूने बहुत अच्छा किया, मेरे वंश का नाम रोशन किया। और खुश होकर के उसको श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज इस दुनिया से पापी चला गया। ऐसा कोई कर्म ना करो कि जब मरने पर सारी दुनिया के लोग रोएं। आज बाप, जिस समय कंस की मैयत जा रही थी, उग्रसेन महाराज जी हंस रहे थे। जिस समय औरंगजेब और जहांगीर की, शाहजहां की मैयत जा रही थी, उस समय कहीं न कहीं उन लोगों के भी पिता चाहे धरती पर होंगे चाहे ऊपर, लेकिन वहां से जरूर खुशी मनाने का काम किया होगा। तो आप मनुष्य तन पा करके ऐसा कोई कर्म मत करो कि आपके अपने ही लोग आपके विदा होने वक्त ताली बजाने का काम करें। आप अपने चरित्र से, अपने विचार से, अपने व्यवहार से, अपने संस्कार से, अपने चरित्र से, अपने कामों से, अपने कर्म से दुनिया को इतना भाव विभोर कर दो कि अपने तो अपने क्या गैर भी रोने लगे और कहे
कि आज हमारे देश से हीरा नायाब चला गया और फिर धरती पर आपके लिए आने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। मैं यही कहते हुए आप लोगों से कहना चाहती हूँ, किसी का दोष नहीं देना चाहिए, किसी के इतिहास का दोष नहीं देना चाहिए, किसी समाज का दोष नहीं देना चाहिए। दोष कभी कभी हर समाज में पैदा हो जाया करते हैं, इस तरह से नाजायज औलाद हर समाज में पैदा हो जाया करते हैं। इसलिए किसी को न दोष देते हुए जो भी दोष हो उस दोष को मिटाने के लिए सोचने की जरूरत है और विचार करने की जरूरत है। मैं आप सभी को यही कहते हुए प्रणाम करती हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को देखें, अपने बच्चों को भी दिखाइए और शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट करके हमको जरूर बताएं। मैं जया भारत आप सभी को प्रणाम करती हूँ।